हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन। ये ज्योमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एग्जाम में एटलीस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से होता है जहां से ज्योमेट्री के सवाल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुभुज होता क्या है। व्हाट इज पॉलीगॉन। तो पॉली मीन्स होता है एंड गॉन मीन्स क्या होता है, साइड। ऐसी आकृति जिसके बहुत सारे साइड्स हो। बहुभुज, बहुत सारे भुजाओं वाले आकृति। इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एरिया, एरिया और रीजन बाउंडेड बाय मेनी लाइंस, मेनी लाइंस। एरिया और रीजन बाउंडेड बाय मेनी लाइंस। फॉर एग्जांपल, कोई भी आकृति बना रहे हैं, क्या होगा। ये भी एक बहुभुज है, ये भी क्या है, एक बहुभुज। ट्रायंगल क्या है, एक बहुभुज, पॉलीगॉन। ठीक है, अब इस पॉलीगॉन में अगर मान लो हम कुछ कोई पॉलीगॉन हम बना रहे हैं, तो मान लीजिए हमने ये पॉलीगॉन, ये हमने इस पॉलीगॉन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि है पॉलीगॉन में कितने वर्टिसेस है। 1 2 5 एंड 6 में क्या है, 6 वर्टिसेस है। और इस वर्टिसेस में जो भी पॉलीगॉन के अंदर जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक। आंतरिक कोण मीन्स इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल बोलते, इंटीरियर एंगल है। और यहाँ से अगर कुछ आप बना दें, ये जो एंगल बनेगा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होता है। और इस बाह्य कोण, बाह्य और एक्सटीरियर एंगल, इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और इसको हम, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हमने यहाँ तक लाइन है, इसी को हमने मिलाया है, एक लाइन हो गई। और उस पर का कोण एंगल बन रहा है, भाई ये इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है। आपको पता है कि एक लाइन पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है, तो आप बोलोगे सर 180 एंगल बनता है, 100 एंगल बनता है, 180। ठीक है, तो अगर कोई हम लाइन बनाते हैं, कोई लाइन हम करते हैं, हम कोई लाइन फॉर्म का एंगल बनेगा, तो 180 डिग्री का एंगल। पॉलीगॉन है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। इसको ढक, हमें लाइन से ही ढकना है, ऐसे कर्व स्ट्रक्चर से नहीं ढकना है, हमें लाइन से ढकना है। तो अगर हम लाइन से ढकेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हमें दूसरी लाइन ड्रॉ, दो लाइन हमने ड्रॉ किया और जो है क्लोज हो गया, ये जो लाइन हो गया ये ढक गया। तो इस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। और इसको ढकने ढकने के लिए हमें कितने लाइंस की जरूरत पड़ी है, एक ये लाइन और दो लाइन की जरूरत। तो इस फिगर में कितने साइड हो गए, 1 एंड 3 साइड हो गए। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही साइड काम की है, तो ये वाली साइड है, यही बस काम की है, बाकी दोनों साइड क्या है, बेकार है। तो अगर ऐसा पॉलीगॉन हो जिसकी n साइड हो, साइड कितनी हो, साइड कितनी हो, n हो, ऐसी पॉलीगॉन जिसकी साइड n हो, है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, अगर उस n साइड के पॉलीगॉन ओपन है और उसको हम क्लोज करेंगे, तो भी दो लाइन की जरूरत पड़ेगी उसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पॉलीगॉन है, जो ढका हुआ फिगर है, इसमें कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। ठीक है, हम यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ ऑल
इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ साइड n, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। यहाँ पे अंतःकोण कितना है भाई, 180 डिग्री, लेकिन कितनी साइड है, यहाँ पे 3 साइड है। और हम क्या सपोज कर रहे हैं, अगर इस ये n साइड वाला कोई बहुभुज हो तो कितना होगा। तो n साइड वाला, और अब अगर अगर एक साइड पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो साइड है पे 180 180 180 ना बनना चाहिए। लेकिन इस लाइन को ढकने के लिए हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ी है, और ये दोनों लाइन बेकार है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, बेकार है। तो एक साइड पे 180 डिग्री बन रहा है, तो n साइड पे n इंटू 180 डिग्री बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई लाइन को लाइन की जरूरत पड़ी है, और ये दोनों लाइन बेकार है, यूजलेस है, तो ढकने का काम आया है। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 साइड माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन है n साइड, ठीक है, हैविंग n साइड। तो इस चीज को हमें याद रखना है, हमें याद रखना है कि किसी भी बहुभुज की अंतःकोणों का योग 100 n माइनस 2 180 डिग्री। अब हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, बाह्य कोण। तो अगर कोई भी फिगर हम बनाते हैं, यहाँ पे कोई भी अगर हम पे कोई भी फिगर बना और फिर हमने बना दिया, ये क्या हो जाएगा, ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और यहाँ से एक्सटीरियर एंगल। अगर इस एंगल को हम ए सपोज करें, इस एंगल को बी सपोज करें, इसे हम सी, इसे हम इसे और इसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये एंगल ए है, ये एंगल अगर ए है, इस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है भाई, 180 डिग्री का बनता है। 180 माइनस ए हो जाएगा, लाइन पे कितना बनेगा, कोण कितना, 180। एक्सटीरियर एंगल है वो 180 सी होगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कह सकते हैं क्या होगा, 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस 180 डॉट डॉट डॉट। अगर ये बहुभुज है, साइड n है, यहाँ पे आएगा n एंगल, ठीक है। अब यहाँ से अगर n एंगल्स है, n एंगल्स है, तो 180 कितनी टाइम्स आएगा, तो n टाइम्स आएगा, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 180 n हो जाएगा, माइनस a प्लस b प्लस c एंड सो। अभी ए बी सी ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, 180 n माइनस, ये सभी a प्लस क्या है, बहुभुज के इंटीरियर एंगल है। ये कितना होगा, अभी आपने देखा n माइनस इंटू 180 डिग्री है, तो 180 n प्लस 180 n प्लस, अब इन दोनों, ये दोनों आपस, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन होता है 360 होता है, और ये जो है इनडिपेंडेंट ऑफ साइड, ये जो वैल्यू है
एक्सटीरियर एंगल साइड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है, और इसे हमें याद रखना, ठीक है। तो अब ये साइड पे डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइड होता है। एंगल जो है साइड की वजह से वेरिएट। अगर n भुजाओं वाले बहुभुज है और उसके सभी बाह्य कोणों का योग क्या है, सभी बाह्य कोणों का योग 360। अब इसके पास हम देखते हैं कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल डायगोनल देखो, डायगोनल विकर्ण क्या होता है। हमने फिगर बनाया, बना लिया। अब यहाँ से पूछा जाए कि ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, तो 6 वर्टेक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल ड्रॉ किया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल ड्रॉ होगा, नहीं होगा। यहाँ से इस वर्टेक्स से यहाँ तक डायगोनल ड्रॉ होगा, नहीं होगा। यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है। तो आपने देखा इस वर्टेक्स से हमने डायगोनल ड्रॉ किया, ये वर्टेक्स खराब हुआ, ये वर्टेक्स खराब हुआ, और इसके रेस्पेक्ट में वर्टेक्स भी, तीन साइड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर कोई पॉलीगॉन है और कोई बहुभुज है और उसकी साइड n है, तो n साइड में तीन वर्टेक्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तीन वर्टेक्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एक वर्टेक्स से आप कितने ड्रॉ कर सकते हो, एक वर्टेक्स से आप n-3 डायगोनल ड्रॉ कर सकते, n-3 डायगोनल ड्रॉ कर सकते। अब जितने वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से भी ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है, और यहाँ से भी, ठीक है। तो एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल आपने ड्रॉ किया, n-3 डायगोनल। और ऐसे कितने वर्टेक्स है, तो नंबर ऑफ साइड इज नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ साइड इज नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो एक वर्टिसेस पे n-3, तो ऐसे n वर्टिसेस पे कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं, n इंटू n-। अब आप देख सकते हैं कि इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस पे हमने डायगोनल ड्रॉ किया है, ये जो डायगोनल है इस वर्टिसेस काउंट होगा और इस वर्टिसेस से भी काउंट होगा, ये दोनों तरफ से काउंट। डबल काउंटिंग को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डायगोनल। अगर कोई बहुभुज है, भुजाएं दे रखी हैं और नंबर ऑफ डायगोनल आ रहा है, आप आसानी से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं और बोलते हैं कि इफ द नंबर ऑफ साइड्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ if the number of sides of a polygon the number of side of a polygon is 9, find the number of diagonal, find the number of diagonal। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में हम कर लेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 9 है, डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 9 माइनस
2 हो जाएगा 9 × 6 7। आंसर क्या होगा? आप इसे इंपॉर्टेंट सवाल है तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पॉलीगॉन 5 इंटीरियर angles are 168 degrees and all the remaining interior angles are 100. Find the number of sides and diagonal. Okay? तो एक ही पॉलीगॉन है, उसमें कुछ इंटीरियर एंगल हैं जो और दूसरे जो इंटीरियर एंगल है एक दूसरे, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो पॉलीगॉन है उसके साइड्स कितनी और डायगोनल हम कर सकते हैं। सबसे पहले इंटीरियर एंगल, यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात करें तो 168 डिग्री है, 168 डिग्री है। और कितनी साइड है? 5। एक्सटीरियर एंगल कितनी हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे? अगर एक पट्टी से यहाँ पे इंटीरियर एंगल 160, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा आपका? 12 डिग्री का, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री और सम ऑफ एक्सटीरियर कितना होगा? मतलब कितने वर्टिसेस? 5 है, 5 वर्टिसेस है। एक वर्टिस की वैल्यू, एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 12 डिग्री, 5 एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सम, तो 12 × 5 आपका। नाउ बाकी जो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल है उनमें से प्रत्येक जो है 155 डिग्री, तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 155, ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री। तो यहाँ पे सम कितना होगा? यहाँ पे सम कितना होगा? देखिए, एक ही पॉलीगॉन है और आपको पता है कि पॉलीगॉन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अभी एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री, आउट ऑफ 360 डिग्री 60 डिग्री तो यहाँ पे काउंट हो गया है, तो कितना बचा? 300 डिग्री बचा, 300 डिग्री। और वर्टिसेस कितनी है? नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 25 डिग्री है, 300 डिग्री वैल्यू जो है इतने वर्टिसेस को सम करने के बाद होगा, तो हम 25 से इसको डिवाइड कर देंगे। 100 डिवाइडेड बाई 25 क्या आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। तो 12 क्या हो गया? नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन अ पॉलीगॉन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कितने वर्टिसेस हो गए? कितने वर्टिसेस हो गए? 12 हो गए। 12 वर्टिसेस अगर है तो नंबर ऑफ साइड कितने होंगे? आपके 12 होंगे। अब तो टोटल नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे? आपका 17। टोटल नंबर ऑफ साइड 17। तो डायगोनल कितना होगा? डायगोनल इज इक्वल टू 17 × 17 माइनस 3, 14 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 टाइम्स में जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 119। तो नंबर ऑफ डायगोनल 119, नंबर ऑफ साइड कितने हो गए? 17। एक और सवाल करते हैं, सिमिलर सवाल है। इन अ पॉलीगॉन 5 इंटीरियर एंगल are 172 and all the remaining interior angle are 160. Find the number of side and number of diagonal. यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात करें, इंटीरियर एंगल 172, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा?
180 माइनस 170 हो जाएगा 8 डिग्री हो। और कितने साइड है आपके 5 है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 1 वर्टिसेस से 8 डिग्री का एंगल है, एक्सटीरियर 5 वर्टिसेस मिला के कितना होगा आपका 40 डिग्री। ये तो उन एक्सटीरियर एंगल का सम है 5 वर्टिसेस। नाउ रिमेनिंग वर्टिसेस कितने हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 100, एक्सटीरियर एंगल कितना 20। नाउ एक ही पॉलीगॉन है और आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन इज 360। आउट ऑफ 360 डिग्री यहाँ पे काउंट हो गया, तो यहाँ पे कितने डिग्री और बचे 320 डिग्री। अब ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है। अब आपको पता एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है और टोटल सम यहाँ पे कितना है 320। तो इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। नंबर ऑफ वर्टिसेस है 16 है, इट मींस नंबर ऑफ साइड विल बी, तो टोटल नंबर ऑफ साइड विल बी 16 plus 5 20 and diagonal number of diagonal n into n minus 3 by, तो यहाँ पे आप 21 minus 3 3 by 2 देंगे तो 189 आ गया, 189 आप आएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, द नंबर ऑफ डायगोनल इज। अब d की वैल्यू दे रखा है, नंबर ऑफ डायगोनल है 90 है, और हमें क्या बताना है, सम बताना है ऑल इंटीरियर, एंड फॉर दैट हमें n की वैल्यू सबसे पहले पता करना। तो आपको पता है कि d इज इक्वल टू क्या होता है n माइनस, और यहाँ पे ये 90 है, n माइनस 180 अगर 180 को इस फॉर्मेट में आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने के बाद 180 आता है, इट मीन्स n इंटू n माइनस, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी, अगर n की वैल्यू 15 आ गया, अब अगर n की वैल्यू 15 आया है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल सम आपका होता है ये है n माइनस 2 इंटू 180, पुट कर दीजिए 3 माइनस 180 डिग्री, ये हो जाए 13 इंटू करेंगे आ जाएगा 13 is 104 and 30 plus 10 2340 degree sum of all interior polygon। तो चलिए आज के सेशन हम यही समाप्त कर, फिर मिलते हैं अगले के लिए। थैंक यू सो मच।